ये कहानी है एक गरीब मोची की। वह एक छोटे से गांव में अपनी पत्नी के साथ रहता था। मोची के घर के हालात दिन पर दिन बिगड़ते जा रहे थे। घर में जो भी राशन था वह भी खत्म होने लगा था। ऐसे ही एक दिन मोची अपनी पत्नी से कहता है, अब मैं यहाँ नहीं रह सकता क्योंकि यहाँ न तो कमाई होती है और न ही घर सही से चल पा रहा है। अपने पड़ोस का गांव बहुत बड़ा है, अब मैं वहां जाकर अपना मोची वाला काम करूंगा। अब कुछ दिन घर से दूर रहकर कम से कम घर का खर्च चलाने लायक। पत्नी कहती है, क्यों वहां के लोगों के जूते चप्पल ज्यादा टूटे हैं क्या, जो आपको वहां जाकर ही मोचीगिरी करनी है? अपनी जन्मभूमि पर रहकर दो पैसे कमाए नहीं जाते आपसे क्या? अगले दिन सुबह सुबह मोची अपने जूते चप्पल का सारा सामान उठाकर दूसरे गांव की ओर निकल पड़ता है। दोपहर होने तक वह पड़ोस के गांव माहुलबनी में पहुंच गया। हारा थका मोची जब माहुलबनी के बाजार में पहुंचा तो वह हैरान रह गया, क्योंकि वहां तो काफी मोची अपनी अपनी दुकान लगाए बैठे थे। मोची कहता है, अरे यहाँ तो पहले से ही इतने सारे मोची दुकान लगाए बैठे हैं, ऐसे में मुझ अनजान मोची के पास कस्टमर कैसे आएगा? लगता है यहाँ से भी खाली हाथ ही जाना पड़ेगा मुझे। नहीं नहीं, खाली हाथ घर भी तो नहीं जा सकता। तभी मोची को कस्टमरों को अपने पास बुलाने की एक युक्ति सूझी। तभी मोची ने अपनी दुकान लगाई और उस पर बड़े बड़े शब्दों में लिख दिया, जूतों का अस्पताल, हमारे यहाँ जूतों का इलाज किया जाता है। नए जूते बनवा लो, नए जूते बनवा लो, या अपने पुराने जूते बिल्कुल नए जूतों की तरह बनवा लो। लोगों ने जब ये सब देखा तो उन्हें कुछ नया देखने को मिला। नए नए जूते बनवा लो या अपने पुराने जूते बिल्कुल नए जूतों की तरह बनवा लो। जूतों का अस्पताल, अरे भाई मोची, जरा मेरे जूतों का इलाज तो करो। हाँ हाँ जी सेठ जी, अभी किए देता हूँ। मोची अपने छोटे से अस्पताल पर बैठकर सेठ के जूतों का इलाज करने लगता है। ये लीजिए, अब आपका जूता बिल्कुल स्वस्थ है। अरे भाई वाह, कितना हुआ इसका इलाज का खर्च? बस साहब, सिर्फ एक तांबे का सिक्का। लो ये लो। ऐसे ही दूसरा कस्टमर अपने जूते का इलाज कराने आया। मोची ने जूतों का इलाज किया, पैसे लिए और फिर बाकी कस्टमरों का इंतजार। आज तो मैंने बहुत पैसे कमा लिए हैं, ऐसे अगर मैं काम करता रहा तो बहुत पैसे जमा कर लूंगा और एक घोड़ा खरीदूंगा। हर रोज उसने बहुत मेहनत से काम किया और कुछ ही दिनों 4 सोने के सिक्के जमा कर लिए। उनमें से उसने 2 सोने के सिक्कों से एक व्यापारी से एक घोड़ा खरीद लिया और घर लौटने का फैसला किया। अगले दिन उसने सारा सामान बांधा और घर की ओर निकल पड़े। जंगल से गुजरना पड़ा, जहां उसने एक डाकुओं का झुंड देखा। हे भगवान, ये तो डकैत लगते हैं। ये डकैत मेरा सारा पैसा ले जाएंगे और मैं एक बार फिर से गरीब बन जाऊंगा। अब मैं क्या करूं? मोची बहुत चतुर था, उसने हिम्मत नहीं हारी और उसने एक योजना बनाई। उसने एक सोने का सिक्का घोड़े के गले में बांध दिया और आगे चला। चोरों ने उसे पकड़ लिया। अरे ओ, फटाफट अपना सारा पैसा निकालो, चलो जल्दी करो। देखो, मैं एक गरीब मोची हूँ, मेरे पास इस घोड़े के सिवाय और कुछ नहीं है, कृपया मुझे जाने दो डाकू भाई। जैसे ही उसने ये सुना, घोड़ा रनका और उसके गले से वो सोने का सिक्का जमीन पर गिर गया। अच्छा मक्कार, झूठे, हमसे झूठ बोलने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? अगर तेरे पास कुछ नहीं था तो ये सोने का सिक्का तेरे पास कहाँ से आया? रुकिए रुकिए, अभी मैं आपको सब सच बताता हूँ। दरअसल ये घोड़ा सोना उत्पन्न करता है, इसकी वजह से मुझे सारे पैसे मिलते हैं। ठीक है, ये घोड़ा तुझे हमें देना होगा, हम तभी तुझे यहाँ से जिंदा जाने देंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं, अगर मैं इसे तुम्हें दे दूंगा तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। चलो, इसके बदले हम तुम्हें 50 सोने के सिक्के देंगे। ठीक, पर एक बात का ध्यान रखना, बारी बारी से इस घोड़े को अपने साथ रखना, वरना आखिर में तुम सब पैसे के लिए लड़ते ही रह जाओगे। मोची ने घोड़ा बेच दिया और घर लौट आया। वह बहुत खुश था कि उसे सोने के सिक्के मिले। इस पैसे से उसने अपने गांव में थोड़ी सी जमीन खरीदी। इस बीच डकैत भी घोड़े को लेकर अपने अड्डे पर पहुंच गए। वहां डकैतों के सरदार ने अपने आदमियों से कहा, इस गिराव का सर्ग न होने के नाते इस घोड़े सबसे पहले मैं रखूंगा।
उन सब ने अपने सरदार की बात मान ली और उस रात सरदार उस घोड़े के अपने अड्डे पर सोया। अगली सुबह जब वह उठा तो उसने देखा वहां अस्तबल में कुछ भी नहीं था। उसने पूरा अस्तबल सही से देखा पर उसे कुछ नहीं मिला। वह जान गया इस मोची ने उसे बेवकूफ़ बनाया है। दोस्तों, हमें कभी भी किसी पर भी सोच समझकर भरोसा करना चाहिए, वरना इन डकैतों की तरह बेवकूफ़ बना दिया जाएगा।